आप शॉर्ट टर्म में जो भी देखते हैं सुनते हैं वो नॉइजेस होती हैं, उनका इम्पैक्ट नहीं होता। अगर गुरमीत वेल्थ बनानी है और आराम से बनानी है तो 15 साल लगेंगे, और अगर जल्दी में हो तो 25-30 साल लगेंगे। People started thinking that you have to take your chart from 20 to 23 and take it forward. It doesn't work that way. दो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स पैदा हुए हैं। एक जो धीरे धीरे सक्सेस पाना चाहते हैं। तो एक कहावत है स्टॉक मार्केट में, द फास्टेस्ट वे इज स्लोली। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे क्लाइंट ने एक बात मुझे बोली थी कि अगर गुरमीत वेल्थ बनानी है और आराम से बनानी है तो 15 साल लगेंगे, और अगर जल्दी में हो तो 25-30 साल लगेंगे। तो ये जो एक कैटेगरी है जो जल्दी में है, उसमें रातों रात पैसा बनाना है। वो पिक्चर आती है ना 21 दिन में पैसा डबल। तो आप डेरिवेटिव का वॉल्यूम देखिए विवेक, 99.6% जो आज स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम है वो डेरिवेटिव्स है। सेबी की आपने वो रिपोर्ट देखी? हाँ, कितनी और सेबी बोल रहा है कि 95% लोग लॉस कमा रहे हैं, 97% लोग एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। बट उसमें एक ना लेवरेज मिलता है, एक किक मिलता है, तो लोग करते हैं। तो आप उसको नई जनरेशन को आप बोलिए डेरिवेटिव्स बोलिए, तो वॉरेन बफेट बोलता था डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ। ये वॉरेन बफेट का सेइंग है। तो एक ये कैटेगरी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, थोड़ा सा रेगुलेटर कंसर्न है। एक कैटेगरी है जो जैसा मैंने बोला जो आराम से वेल्थ बनाना चाहती है। तो ना इनकम बनाने और वेल्थ बनाने में फ़र्क है। मार्केट्स एंड स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। आप शॉर्ट टर्म में जो भी देखते हैं सुनते हैं वो नॉइजेस होती हैं, उनका इम्पैक्ट नहीं होता है। या तो आप उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे लॉन्ग टर्म में है तो यस इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी टैरिफ्स की, ट्रम्प टेंट्रम्स की। तो अगर ये सस्टेन्ड बेसिस पे टैरिफ्स हायर रहते हैं इंडिया में, तो कुछ एक सेक्टर्स हैं जिन पे इनका इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा। जब तक कि वो अल्टरनेटिव मार्केट्स नहीं ढूंढते, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज नहीं ढूंढते हैं, बिजनेसेस नहीं ढूंढते हैं, तब तक उन पे नेगेटिव रहेगा। तो ये अर्निंग्स पे है। आपको जो भी नॉइस मार्केट में चल रही है, रीसेंट इवेंट चल रही है, आपको ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट मेरे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स पर या स्कीम्स पर, अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। बाकी सब नॉइसेस है, बाकी सबसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। It's a flat market, right, at this point of time. And what has happened? Fundamentally, you had 2021 affected by COVID. Everything spilled over to 22-23. So 22-23 were great years. And then people started thinking that you have to take your chart from 20 to 23 and take it forward. It doesn't work that way. It's averages. You need to go back 2015, and if you normalize it, what has happened this year is earnings have been weak, and therefore the markets have not performed then, because we were I think perhaps taking the wrong base of a high growth of 22-23, which was more an overflow from 2021. So you just have to be careful in these kind of things. Having said that, market is flat. I think in our stable, we have a few funds which have delivered 10-15% returns yet on a 1-year basis. So is there an opportunity for us to outperform and make good returns for the investor? Yes, there is. That's because of the width and the breadth of the Indian market and how it is structured.